तो आज के लेक्चर में हम बलाघूर्ण का मान निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का मान, बलाघूर्ण का मान परिमाण रूप में भी, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म पे, सदिश रूप में भी, और बलाघूर्ण का मान कब मैक्सिमम कब मिनिमम होता है ये भी निकालना आज हम सीखेंगे। कब? जब वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो। ठीक है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसको जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलाघूर्ण काम करने लगता है और वह बलाघूर्ण उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने लगता है। ठीक है, या घुमाने का प्रयास करता है, जिससे वह वैद्युत द्विध्रुव घूमने लगती है। किसके प्रभाव से? बलाघूर्ण के प्रभाव से। तो उस बलाघूर्ण का मान हम यहाँ पे आज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम बना लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। मान लेते हैं ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई, जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव को रखना कैसे है, क्योंकि उस पर बलाघूर्ण भी लगना है। तो बलाघूर्ण कब लगेगा? जब वैद्युत द्विध्रुव थीटा एंगल पर या थीटा एंगल पर रखी हो। किससे? विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र से जब थीटा एंगल पर रखेंगे तो ही वो रोटेट करेगी। ठीक है, तो उसको थीटा एंगल पर रखना है। हमने वैद्युत द्विध्रुव जाना भी, वैद्युत द्विध्रुव है क्या? कुछ नहीं, इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू दो आवेश होते हैं, इनके बीच की दूरी होती है 2l। ठीक है, इस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो इसको यहां पर रखना है हमें, इसको यहां पर रखना है हमें। ठीक, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों के बीच की दूरी 2l। मान लेते हैं यहां पर है कोई सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट है यहां पे, मान लेते हैं, इसको ऐसे भी बना लो। ठीक है, यहां पर है सेंटर पॉइंट O, जहां से O से यहां की दूरी l। ठीक है ना, यहां से यहां की दूरी l और यहां से यहां की दूरी भी l। चूंकि दोनों की दूरी 2l, तो मध्य बिंदु से यहां की दूरी l, यहां से यहां की दूरी l। अब देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है किसी ना किसी एंगल पे। ठीक है ना, किस एंगल पे रखा हुआ है? इसे एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल पे। ठीक है, तो जैसे ही जब किसी भी आवेश को, ठीक, यहां पर हम एक आवेश की बात करें, एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज, तो जब किसी भी आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक बल लगाती है। ठीक है ना, कोई भी आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो वह विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर एक बल लगाती है। और बल कैसे लगाती है? क्योंकि दो आवेश हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है। दो प्रकार के चार्ज हो सकते हैं ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो धनात्मक आवेश पर या धन आवेश पर जो बल लगाती है, कौन? वह विद्युत क्षेत्र जो बल लगाती है वह लगाती है क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो क्षेत्र किधर है? ई का क्षेत्र इधर है, तो किस दिशा में लगाएगी? धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगाती है। तो क्षेत्र की दिशा में एक बल लगा देती है QE। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ना, कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा है, यदि वह आवेश धनावेश है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगी, और यदि ऋणावेश है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगी QE। ठीक है, तो क्षेत्र की दिशा इधर हो गई, धनावेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा में, और क्षेत्र की विपरीत दिशा E की विपरीत दिशा में, उस दिशा में, तो ऋणावेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, इतना बात कंफर्म हुआ। अब ये जो बल का मान है, लगने वाले बल का जो मान है, बल F होता है QE। ठीक है, एक आवेश, मतलब आवेश उठा लेते हैं गुणे विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र, या फिर हमने पढ़ा भी है इसके पहले कि E का मान होता है F/Q। तो F का मान हो जाएगा क्या? EQ। ठीक है, या QE। अब देखो ये जो बल है ना, ये जो बल लग रहा है, ये दोनों बल कैसे हैं? अब चूंकि एक ऐसा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब प्रत्येक बिंदु पर आवेश को हम कहीं पर भी रख दें तो लगने वाले बल का मान बिल्कुल एक समान होगा ना, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो बल का मान किसी भी बिंदु पर आवेश को रखा जाए तो बल का मान किसी भी बिंदु पर एक समान होगा। मतलब ये दोनों बल कैसे हैं? परिमाण में बिल्कुल समान है। ठीक है, परिमाण में कैसे हैं? ये दोनों बल बिल्कुल समान है, परिमाण में समान है, और लेकिन दिशाएं इनकी अलग अलग हैं। दिशाएं अलग है ना, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है।
और क्रिया रेखा भी अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, ठीक है। इसको देखें तो इसकी क्रिया रेखा इधर है, इसकी क्रिया रेखा इधर है, दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग, एक की इधर दूसरी की इधर, ठीक है। दोनों की क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं और लगने वाले बल का मान भी बिल्कुल समान है। जो परिमाण में बल लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यहाँ भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब ये दोनों बल क्या है, परिमाण में समान है। तो कुल बल कितना होगा, है ना, तो नेट फोर्स देखें, मतलब कुल बल, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा 0, ठीक है। कुल बल होगा 0, क्योंकि एक क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा मतलब एक हम पॉजिटिव मान सकते हैं, क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निगेटिव मान सकते हैं। तो यदि 5 में से -5 को ऐड करें तो वैल्यू हमको कितनी निकल के आएगी, 0, है ना। मतलब एक दिशा में मतलब पॉजिटिव, एक विपरीत दिशा में निगेटिव मान लें तो आएगा 0। और नेट बल क्या होगा, 0। कब, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो आवेशों पर बल लगे, तो वे बल क्या होते हैं, उन बलों का मतलब कुल बल, उन पर लगने वाला कुल बल होता है 0। और अलग अलग तो लगेगा, इस पर क्यों ही लग रहा है, इस पर क्यों ही लग रहा, लेकिन जब कुल बल की बात करें तो कुल बल हो जाता है 0। और ये हमेशा सत्य होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में हमेशा ये चीज होता है कि नेट बल 0 ही होगा। अब यदि असमान विद्युत क्षेत्र होता तो ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र, यदि असमान विद्युत क्षेत्र होता तो मान लेते यहाँ पर अधिक बल लगता, यहाँ पर बल लगता कम, ठीक, यहाँ बल अधिक लगता, यहाँ बल लगता कम, तो फिर नेट बल का मान 0 नहीं होता उस कंडीशन में। लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र में नेट बल का मान होगा 0, ठीक है, क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर, क्रिया रेखाएं भी अलग अलग, दिशाएं भी विपरीत, ठीक है, तो नेट बल हो जाएगा 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इस पर एक बल धन q आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में QE, ऋण q आवेश पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं, क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः ये दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और क्या होता है, फिर इसमें निकलता है बलाघूर्ण, ठीक है, निकलता क्या इसमें, बलाघूर्ण। अब देखो, अब ये बल क्या करेगा, ये बल क्या करेगा, ये बल इधर लगेगा ना ऐसे। अब मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, एक बल इधर अप्लाई करो और एक बल इधर अप्लाई करो, तो ये कैसे क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगी, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी। तो मतलब ये जो बल लग रहा है यहाँ पे FQE, ये बल क्या करेगा, इसको क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, मतलब इस डायरेक्शन पे, ठीक है। अब जब ये इधर घूमेगी तो ये बल इधर लग रहा है, ये बल ऊपर लग रहा है, ये बल नीचे लग रहा, तो ये ऐसे घूम जाएगी, मतलब ये किधर घूम जाएगी, ये इधर मूव कर जाएगी, ठीक। घुमा कौन रहा है इसको, बल आघूर्ण, घुमा कौन रहा है, बल आघूर्ण घुमा रहा है, ठीक है, बल आघूर्ण घुमा रहा है इसको। मान लेते हैं क्या है, यह द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, मान लेते हैं किसी पॉइंट पे क्या फिक्स है, किसी पॉइंट पे फिक्स है, ये किसी पॉइंट पे फिक्स है। अब ये ऐसे इस फिक्स पॉइंट पे ऐसे घूम रही है जैसे पंखा, ठीक है, जैसे फैन मान सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे एक फिक्स पॉइंट पे ऐसे घूम रही है, जिसको मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, या फिर घूर्णन अक्ष भी मान सकते हैं। ये घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष के परितः ये ऐसे रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। अब हमें निकालना है बलाघूर्ण का मान, तो बलाघूर्ण को हम लिखते क्या है, बलाघूर्ण को हम लिखते हैं टाउ से, बलाघूर्ण टाउ, तो टाउ का मान निकाल दो, बलाघूर्ण टाउ इक्वल क्या होता है, बल, है ना, बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये घूम कैसे रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है ना, घड़ी का कांटा ऐसे क्लॉकवाइज, और ये भी कैसा डायरेक्शन है, ये भी ऐसे घूम कैसे चलेगी, मतलब ये भी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है, ये भी कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ही है। बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल क्या है एक बताओ, बल है, बल दो में से कोई भी बल ले लो, क्योंकि परिमाण में दोनों बराबर हैं, तो एक बल हमने उठा लिया QE, अगर F भी लिखें तो F की वैल्यू क्या आएगी, QE। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बल कहाँ पे हैं, एक बल यहाँ पे है, ठीक है, एक बल यहाँ पे है, क्योंकि लग तो आवेश पर ही रहा ना, एक बल यहाँ पर लग रहा इस डायरेक्शन पे, एक बल यहाँ पर लग रहा इस डायरेक्शन पे, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है बताओ, लंबवत दूरी क्या ऐसी होती है, ये लंबवत दूरी है नहीं ना, लंबवत दूरी कैसी होगी, फिर इन दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगी इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक। अब ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा,
ठीक है, ये हो गई लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, अब इसको नाम दे दें, मान लेते हैं ए बिंदु पर धन क्यू आवेश है, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों, इसको हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब लंबवत दूरी हमने देखी तो इसको हमने पीछे बढ़ाया, ये दोनों मिले बिंदु सी पर, तो लंबवत दूरी क्या हो गई इन दोनों के बीच की, ए सी। ठीक है, लंबवत दूरी क्या हो गई, ए सी। अब हमें मान किसका चाहिए, ए सी का, हमें लंबवत दूरी चाहिए है, हमें क्या चाहिए, लंबवत दूरी, और दिया हमें क्या है, हमें ए बी का मान पता है कि ए बी इक्वल है एल प्लस एल, मतलब ए बी, ए और बी के बीच की दूरी है 2l। तो हमें कर्ण पता है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ना, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, हमें कर्ण पता है, लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा। तो समकोण त्रिभुज किसमें, एबीसी में, एबीसी में देख लो क्या, लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, लंब क्या है AC बटे कर्ण क्या है AB, है ना। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB साइन थीटा, AC इक्वल क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। ठीक, अब AB का मान क्या है, AB की वैल्यू क्या है बताओ, AB इक्वल कितना है 2l, तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो टाउ इक्वल QE इंटू AC की वैल्यू 2l साइन थीटा। ठीक, अब Q इंटू 2l एक साथ रख दें, क्योंकि Q इंटू 2l की वैल्यू क्या होती है, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2l इंटू E, बचा क्या E और साइन थीटा, E साइन थीटा। तो Q इंटू 2l क्या हो गया, P, ये हो गया E साइन थीटा, टाउ का मान। ठीक है, टाउ का मान क्या निकला, PE साइन थीटा। अब देखो टाउ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा यहाँ पे हमें कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज, जिसकी दिशा हमें दिख रही है क्लॉकवाइज। ये जो P है वैद्युत ध्रुवाघूर्ण है ना, P भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ये भी P भी। और B की दिशा, अब जब P सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर, मतलब इस दिशा में होती है P की दिशा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ऐसे। तो मतलब ये जो थीटा बना, ये जो थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल बना, जो थीटा कोण बना, वह क्या है, P ऐसे है, ये P है और ये E है, E है ना ये। तो थीटा क्या है, P और E के बीच बनने वाला कोण, P व E के बीच का कोण। ठीक है, ये हो गया P व E के बीच का कोण। अब इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में लिखें तो हम जानते हैं कि AB साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन क्या, A क्रॉस B, ये सदिश गुणनफल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल होता है AB साइन थीटा। तो PE साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E, क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। तो यहाँ पे दो चीजें हम लिख सकते हैं, या तो P क्रॉस E लिख सकते हैं या फिर E क्रॉस P लिख सकते हैं। तो क्या सही होगा बताओ, P क्रॉस E सही होगा लिखना या E क्रॉस P सही होगा लिखना। इसका डायरेक्शन हमें कहां से पता चले कि P क्रॉस E सही है कि E क्रॉस P सही है। यहाँ पे यदि हम टाउ की बात करें तो टाउ का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, टाउ का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, टाउ का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो P और E के बीच का जो कोण है ना, यहाँ पे देखो P की दिशा इधर, ये है P और ये है E, है ना, इधर बन रहा P, इधर बन रहा E, है ना। तो P और E के बीच का जो कोण है वह है थीटा। तो हमें जाना कैसे है, ये टाउ कैसे मिल रहा, क्लॉकवाइज मिल रहा। तो इधर क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, इधर E से P जाए तो एंटी हो जाएगा, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हमें कैसे आना पड़ेगा, हमें क्लॉकवाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, P क्रॉस E, तब ये मिलेगा हमको क्लॉकवाइज, मिलेगा ना। क्लॉकवाइज कब मिलेगा, जब P क्रॉस E आएंगे। तो इसका सही पैटर्न क्या होगा लिखने का, ये होगा P क्रॉस E सदिश रूप में टाउ इक्वल, है ना। ये सदिश रूप में मान निकल गया और ये निकल गया परिमाण रूप में मैग्नीट्यूड फॉर्म पे। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई वैद्युत ध्रुव रखा है, बलाघूर्ण का मान निकालना है, मतलब नेट फोर्स का मान होगा 0। जब नेट फोर्स 0 होगा तो ये बल इसको, इस आवेश को इधर, और ये बल इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा, मतलब ये कोई सेंटर ऑफ पॉइंट या घूर्णन अक्ष के परितः
ये घूमने लगेगी बल आघूर्ण के प्रभाव से। उस बल आघूर्ण का मान हमने निकाला जो कि मिला हमें पी ई साइन थीटा या वेक्टर फॉर्म पे पी क्रॉस ई। ठीक, अब देखो टाउ बल आघूर्ण है। अब बल आघूर्ण का मान अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बल आघूर्ण का मान कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, ये चीज़ हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो अभी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की वह क्या है, परिमाण रूप में टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा और सदिश रूप में टाउ इक्वल पी क्रॉस ई। ठीक है, सदिश रूप में हमने उसको पी क्रॉस ई कहा और परिमाण रूप में मैग्नीट्यूड फॉर्म पे हमने कहा पी ई साइन थीटा। ठीक, अब देखो टाउ जो है यहां पे देखो पी ई साइन थीटा पे है ना, तो P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि क्या है, P की वैल्यू क्या है, Q इंटू 2L है। P क्या है, Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं टाउ इक्वल। तो Q तो आवेश है ना, 2L है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तीनों चीजें तो फिक्स हैं। मतलब टाउ डिपेंड किस पर कर रहा, टाउ डिपेंड कर रहा साइन थीटा पे, है ना। मतलब साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है टाउ। यदि साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टाउ मैक्सिमम होगा, साइन थीटा मिनिमम होगा तो टाउ मिनिमम होगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं कब, अब कब मिनिमम होगा, टाउ कब मैक्सिमम होगा, टाउ कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा भी मैक्सिमम हो। टाउ कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा भी मैक्सिमम हो। और साइन थीटा कब मैक्सिमम हो गया, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए। ठीक है, चूंकि थीटा की वैल्यू 90 पर ही टाउ का मान मैक्सिमम, चूंकि साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। मैक्सिमम किस में होता है, 90 पर। साइन थीटा 90 पर साइन थीटा मैक्सिमम होता है। साइन 90 पर, ठीक है, साइन 90 पर रखें तो क्या होगा, टाउ मैक्सिमम होगा। तो उठा लो है ना इसको, तो टाउ इक्वल क्या, पी ई साइन थीटा मीन्स साइन 90 की वैल्यू 1 मीन्स टाउ इक्वल क्या मिल गया हमें, पी ई, है ना। ये कैसी वैल्यू हमको मिली, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख के देख लें वैद्युत द्विध्रुव को। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र हमने बना लिया ये। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव कितने डिग्री पे रख दो, 90 पे रख दो। तो 90 पे कैसे रखेंगे ये, ठीक है, ये आएगा ऊपर प्लस क्यू का आवेश, नीचे आएगा माइनस क्यू का आवेश। ठीक है, ये हो गई ई की दिशा। पी की दिशा किधर होगी, पी की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, मतलब इस डायरेक्शन पे पी की दिशा। ठीक है, तो पी और ई के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 हो गया, हुआ ना। पी और ई के बीच बनने वाला कोण 90। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव इस एंगल पे रखा हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो टाउ का मान मैक्सिमम होगा, या फिर 270 पे भी मैक्सिमम होगा। 270 पर कैसे रखेंगे, 270 पर देखो। ठीक, अब देखो इसको समझो, 0 डिग्री पर कैसे है, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ये 0 डिग्री पर हो गया ना एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये 0 डिग्री पर हो गया ऐसे। ठीक है, 0 डिग्री पर। अब 90 पर रखें तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे, प्लस क्यू ऊपर चला जाएगा, है ना, प्लस क्यू ऊपर माइनस क्यू नीचे। 90 पर 180 पर ले जाएं तो प्लस क्यू ये पलट जाएगा, प्लस क्यू किधर आ जाएगा ऐसे, माइनस क्यू इधर चला जाएगा, ऐसे घूमेगा ये, प्लस क्यू ऐसे आएगा, माइनस क्यू पर चला जाएगा। तो इधर हो गया प्लस क्यू, इधर हो गया माइनस क्यू, किस पे, 180 पे। अब 270 पे लाना है तो प्लस क्यू फिर से 90 ऐसे 90 डिग्री मूव करेगा ना, तो ये प्लस क्यू आ जाएगा नीचे, माइनस क्यू आ जाएगा ऊपर, ये बनेगा 270। मतलब यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, विद्युत क्षेत्र ई। ठीक है, अब पी की दिशा किधर होगी, माइनस पी से प्लस क्यू की ओर, सॉरी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, है ना, ये हो गई पी की दिशा। तो बताओ ई और पी के बीच बनने वाला एंगल कितना है, ई और पी के बीच, अब नीचे बन रहा ना एंगल। ठीक है,
ई और पी के बीच बनने वाला एंगल। तो देखिए तो हमने क्या किया है, प्लस क्यू यहाँ पे रखा है हमने, मतलब ये ऐसे रोटेट करी है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, मतलब ये वाला एंगल हो गया 270, है ना, 270 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे टाउ का मान होगा मैक्सिमम, ठीक, दो कंडीशन पे। अब मिनिमम कब होगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर से। अब मिनिमम कब होगा, टाउ मिनिमम होगा कब, जब साइन थीटा मिनिमम हो। साइन थीटा मिनिमम कब होगा, साइन थीटा 0 पे मिनिमम होगा, 0 या 180 पे, ठीक है। साइन 0 या 180 पे मिनिमम होता है और 90 या 270 पे मैक्सिमम होता है। तो थीटा कितना हो, 0 या 180 हो, तो मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसे रखा हो, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर कैसे, ये प्लस क्यू का चार्ज, ये माइनस क्यू का चार्ज 0 डिग्री पे। अब पी की दिशा किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये पी की दिशा, ये ई की दिशा, दोनों एक ही दिशा में है ना। ये इधर भी पी है और इधर ई भी है, तो बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दिशा एक ही है दोनों की, तो बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो मान कितना होगा, मिनिमम होगा, रख के देख लो, टाउ इक्वल पी ई साइन 0 की वैल्यू 0, टाउ कितना 0, और नेट फोर्स तो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है ना। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत ध्रुव रखा है तो नेट फोर्स 0 होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे टाउ भी 0 है, या तो 180 पे रख लो, 180 पे कैसे आ जाएगा, पलट जाएगा ना, ये पलट जाएगा मीन्स प्लस क्यू इधर चला जाएगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा, दिशा किधर होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ई की दिशा इधर ही है। अब दिशा डायरेक्शन कैसे हो गई, इधर हो गई पी की दिशा और इधर हो गई ई की दिशा, उल्टी हो गई ना। मतलब ऐसे देखें तो इधर ई है, इधर पी है, मतलब इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो गया, 180, उल्टा हो गया ना, इधर ई इधर पी, ऐसे, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल मीन्स यहाँ पे भी टाउ कितना, 180 का मान भी 0, ठीक है। तो मिनिमम कब होगा, जब 0 या 180 होगा थीटा का मान, तो टाउ का मान 0। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 90 या 270 होगा, ठीक है। तो ये था एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण का मान, ठीक है, उसके परिमाण रूप में उसका मान, सदिश रूप में उसका मान, कब वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी, ठीक है, उसका बल आघूर्ण का डायरेक्शन क्या है, पी का डायरेक्शन क्या है, हमने सब कुछ देखा, ठीक है। धन्यवाद।